इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं या बांध के निर्माणों का कार्य जो है जो भारत की आज़ादी के बाद शुरू किया गया था। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी से पहले और आज़ादी के कुछ समय बाद तक भी जो है भारत के पास इस प्रकार के बड़े बड़े डैम नहीं हुआ करते थे, जिससे सिंचाई सुविधा नहीं हुआ करती थी, पानी नहरों में नहीं जा सकता था, तो फसलें नहीं हो पाती थी किसानों की। और इसी वजह से किसान जो है अपनी दुर्व्यवस्था से ग्रसित रहा करते थे। 1964-65 के सामने भारत ने बहुत बड़ा अकाल भी देखा था और इन सब चीज़ों का फ़ायदा चाइना पाकिस्तान उठाया करते थे भारत के ऊपर हमला करके। तो इन सारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए और सिंचाई सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए बहुउद्देशीय परियोजना पंडित नेहरू ने शुरू की थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी और उसे जवाहरलाल नेहरू ने इन उद्देश्यों को, इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, बांधों को जो है आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा था। तो ये एक बहुत बड़ी विजन लेकर के नेहरू ने इस प्रकार के कार्यों को शुरू किया था। और जहाँ तक कि ये जो बरगी डैम है ये भी कांग्रेस के शासनकाल में बनाया गया है। और अभी की जो वर्तमान की आप सरकार देखते हैं वो इस प्रकार का अगर डैम बनाती भी है तो वो डैम कब तक चलेगी और कब तक व्यवस्थित रूप से रह पाएगी उसकी कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि इनके निर्माण कार्य हमने पिछले 10 साल में देखे ही हैं। तो दूसरी बात ये चीज़ें हो गई। और ये जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक से निकल करके आती है। आप जैसे देखेंगे अनूपपुर के अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा, जोहिला और सोन नदी का। तो नर्मदा मंडला से होती हुई जबलपुर आती है और ये मध्य प्रदेश में ही नहीं बहती है, 3 राज्यों में जाकर के बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, और गुजरात से होती हुई खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो यहाँ पर जबलपुर में ये बरगी डैम बना है नर्मदा नदी के ऊपर। जबलपुर में ही आगे भेड़ाघाट पे धुआंधार जलप्रपात है इसी नदी के ऊपर। और पूरा का पूरा यहाँ पर आप जलाशय, अगर विशाल जलाशय आप देख पा रहे हैं, तो इस प्रकार से इन उद्देश्यों, इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं का उद्देश्य ही होता है ताकि अधिक से अधिक इसका उपयोग किया जा सके, अनेक उद्देश्यों को पूरा किया जा सके, सिंचाई सुविधाओं को पूरा किया जा सके, विद्युत उत्पादन किया जा सके। ऐसे उद्देश्य लेकर के जो है इस प्रकार की डैम को बनाया जाता है। और ये बरगी डैम आप देख रहे हैं कितना बड़ा विशाल डैम है। तो इस प्रकार से ये नदियों के ऊपर बनाया जाता है। और मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में कई बहुउद्देशीय परियोजना स्थापित हैं, जिनमें से बेतवा नदी हो, चंबल नदी हो, और यहाँ तक कि चंबल नदी पर जो परियोजना शुरू की थी सरकार ने, वो जो है सबसे पहला मध्य प्रदेश का बहुउद्देशीय परियोजना था। और वर्तमान समय में आप देखेंगे तो नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, सबसे विशाल नदी है, और इसकी कई सहायक नदियाँ हैं जो इसमें आकर के मिलती हैं, जैसे कि बंजर नदी हो, फिर तवा नदी हो। ये सारी नदियाँ जो हैं इनकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये नर्मदा नदी है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, जीवनदायिनी नदी है।